नमो बुद्धाय। आज 29 जुलाई 2025 को बिहार सरकार द्वारा वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप का उद्घाटन माननीय नीतीश कुमार जी के कर कमलों से हुआ। उसी समय परम पावन दलाई लामा जी द्वारा प्रेषित संदेश को पढ़ने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया था और इस प्रकार इस एक ऐतिहासिक घटना का मुझे भी साक्षी होने का अवसर मिला। तो मैंने सोचा कि इस पर छोटा सा यूट्यूब बनाया जाए, जिससे लोगों को भी वैशाली के बारे तथा इस महान नवनिर्मित स्तूप के बारे में जानकारी मिले। ये स्तूप 550 करोड़ में बना सांची की तरह गुम्मदनुमा विशालकाय डोम रूपी स्तूप है, जिसमें पटना के म्यूजियम में रखा जो बुद्धा का अस्थि रिलिक्स था उसको इसमें रखा गया है। आप सब जानते हैं कि तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के अस्थि को 8 भागों में बांटा गया था। उसमें से एक भाग जो लिच्छवी, क्योंकि वैशाली प्राचीन लिच्छवी ने वज्जियों की राजधानी वज्जियों की राजधानी थी वज्जी, तो उनको जो है उनके हक का जो रिलेक्स मिला था और उस पर उन लोगों ने एक भव्य स्तूप बनाया था, जो आज खंडर के रूप में इसी नवनिर्मित मेमोरियल स्तूप के सामने है। लगभग 100 मीटर के दूरी पर। तो वहीं से ये अस्थि रिलेक्स जो है मिला था, जिससे पटना म्यूजियम में रखा, वहाँ से पुनः जो है यहाँ स्थापित किया गया। तो वैशाली के संबंध में पाली के ग्रंथों में और महायान के ग्रंथों में भी ये मिलता है कि वैशाली का जो राजधानी थी उसका दीवार को जो है 3 बार हटाकर विशाल किया गया था, इसलिए इस जगह का नाम वैशाली पड़ा, ऐसा मान्यता है। ये मुजफ्फर जिले में पड़ता है। यहाँ बखरा नामक एक गांव है जो इस मेमोरियल स्तूप से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर आज भी अशोक स्तंभ दर्शन करने को मिलता है। अशोक स्तंभ और कई खंडर्स और स्तूपा आपको देखने को वहाँ मिलेगी, जैसे पीछे हैं आप देख रहे हैं, यही बखरा अशोक स्तंभ है। यहाँ की विशेषता मैं ये देख रहा हूँ कि इस स्तंभ पर एक ही सिंह है, जबकि अशोक स्तंभ में 4 सिंह रहते हैं। तो इस पर मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार है कि क्योंकि वैशाली में ही प्रजापति के साथ 500 महिलाओं ने भिक्षुनी का दीक्षा दिया था, इस प्रकार भिक्षुनी संघ की स्थापना जो है यहीं पर हुआ था। इसलिए ऐसा लगता है कि पाली ट्रेडिशन के अनुसार, थेरवाद परंपरा के अनुसार
क्षत्रियों को अर्हत तक की प्राप्ति तो वो लोग मानते हैं, लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति की मान्यता थेरवाद ग्रंथ में नहीं है। इसके चलते, क्योंकि अशोक थेरवाद परंपरा से प्रभावित थे, अशोक के समय में थेरवाद परंपरा फला फूला। आप सब जानते हैं, पाटलिपुत्र में तृतीय पटना जो आज है, तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो 9 महीने तक चली थी। और उसके बाद अशोक का बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा भी भिक्षुणी बन करके बौद्ध धर्म को श्रीलंका आदि देशों में प्रचार प्रसार किया था। इस प्रकार अशोक का झुकाव थेर मीन्स पाली परंपरा के प्रति ज़्यादा था। यही कारण रहा होगा कि स्तंभ पर जो है एक ही सिंह खुदवाया गया। आप सब जानते हैं, 4 सिंह का अभिप्राय जो धर्म चक्र प्रवर्तन का सूचक है, क्योंकि सारनाथ में तथागत बुद्ध ने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, जो 4 आर्य सत्य पर आधारित था। इसमें पहला जो सिंह है, मुख है, वो दुख आर्य सत्य है। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि ये संसार दुख है, उसको कोई काट नहीं सकता है। संसार दुख है, वो अकाट्य है, इसलिए सिंह सदृश माना जाता है। और उसी दूसरी ओर जो सिंह है, उसका कारण जो है समुदाय आर्य सत्य है। राग द्वेष मोह तृष्णा आदि जो है दुख का कारण है, उसकी प्रतिज्ञा करते हैं, वो भी अकाट्य है। दुख का यदि कारण है, तो उस कारण को अगर हम यदि नष्ट करें, तो फिर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ये एक प्रतिज्ञा था। इसके बोधक के रूप में तीसरा सिंह माना जाता है। और चौथा तो उसके हेतु हैं, कारण हैं, कैसे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उसका उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक वॉक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक एकाग्रता, सम्यक समाधि के रूप में अष्टांगिक मार्ग, जिसे हम त्रिशिक्षाओं में भी संग्रहित कर सकते हैं, शील समाधि और प्रज्ञा के रूप में। सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत जो है शील का अंग माना जाता है, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक एकाग्रता जो है ध्यान का पाठ है, सम्यक दृष्टि और संकल्प जो है प्रज्ञा का अंग है। इस प्रकार ये अष्टांगिक मार्ग कहें या त्रिशील शिक्षा जो है दुख से निवृत्ति का एंटीडोट है, प्रतिपक्ष है। इसकी ये प्रतिज्ञा करते हैं, वो अकाटे, इसलिए 4 से जो है उसका बोधक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ही कर सकते हैं, अरहत या प्रत्येक बुद्ध नहीं। इसलिए बुद्धत्व की प्राप्ति थेरवाद के अनुसार सिर्फ पुरुष ही प्राप्त कर सकता है, क्षत्रिय ने। इसलिए जो आप वैशाली में जो स्तंभ देखते हैं उस पर एक ही सिंह है। ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। महायान के अनुसार यहीं पर तृतीय धर्म चक्र प्रवर्तन भी हुआ था, ऐसा मान्यता है। प्रथम धर्म चक्र सारनाथ में, द्वितीय गिरिधरकूट राजगिरी में, और तीसरा वैशाली में, ऐसा महायान ग्रंथों में आता है। इसलिए वैशाली
बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ आप यंगबाचन दुटेऊ ढंग से भूल करके वैशाली में वानरों ने तथागत बुद्ध को मधु ऑफर किया था, वो भी यहीं दिखती है। ये जो शिलापट पर लिखा गया है। तो आज से लगभग 40 साल पहले एक बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था। उस समय तालाब हुआ करता था, उसकी जगह पर खैर अभी भी आप देख सकते हैं तालाब है। वहीं पर एक बहुत बड़ा वृक्ष भी हुआ करता था। ये कहते थे कि वानर यहीं पर रहते थे, यहीं तथागत बुद्ध को जो है वानरों ने मधु खिलाया था, ऐसा कहते थे। आज वो वृक्ष तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शिलापट यहाँ रखा है कि यहीं पर जो है वानरों ने तथागत बुद्ध को जो है शायद हनी बैंड किया था। तो फिर इस प्रकार यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर फिर केसरिया है, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने अपना बाल काटा था। कपिल वस्तु से गृह त्याग करके जो केश काटा था, राज वेशभूषा का परित्याग किया था, वो केसरिया है, वो भी यहीं से पास में है। तो मैं पुनः यही बहुत श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूँ कि सर्दियों में यदि वैशाली आकर के महीने भर ध्यान भावना साधना करते हुए समय निकालते हैं, तथा बुद्ध के द्वारा ब्लेस पवित्र भूमि से ऊर्जा आप ग्रहण कर सकते हैं, तो दुर्लभ मानव जीवन जो है मीनिंगफुल होगा। यहाँ पर कई देशों का बिहार भी है, देखने रहने का व्यवस्था भी बहुत यहाँ सुंदर है, आसपास में रह सकते हैं। पुनः वैशाली में तीर्थाटन की कामना के साथ धन्यवाद।